नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं ताना चौधरी लेकर हाजिर हूं इस वक्त की मुख्य खबरें। सबसे पहले रुक कर लेते हैं महादेव का। हर हर महादेव के हरियाणा के शिवालयों में जकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है और वहीं सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे, जलाभिषेक किया। प्रदेश के प्रमुख शिवालयों से बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जलाभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। हर हर महादेव और बम बम बोले के जकारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों से जो प्राचीन मंदिर है वहां पर श्रद्धालु जो मौके पर पहुंचे हैं। सूर्योदय से पहले की भी कुछ तस्वीरें हमारे पास सामने आई थी, जहां पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, भोले हैं, वो तमाम अपनी पूजा अर्चना के लिए आज जल अभिषेक के लिए पहुंचे हैं और हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों के साथ आज सारे मंदिर गूंज उठे हैं। तमाम तस्वीरें भी लगातार आपके साथ जो है साझी कर रहे हैं। किस तरीके से शिव मंदिरों में आज आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। सबसे पहली तस्वीर कुरुक्षेत्र से, दूसरी तस्वीर नूह से, तीसरी नारनौल और चौथी तस्वीर अंबाला से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, वो आज जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजें भी उनकी तरफ से चढ़ाई जा रही हैं। बेलपत्र हो, फल हो और कई सारी ऐसी चीजें जो आज इस मासिक शिवरात्रि पर, सावन की शिवरात्रि पर अर्पित की जाती हैं। इसी खबर के ऊपर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रजन्य, लाइव जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। तो प्रजन्य, कैसी तस्वीरें हैं आज और आस्था का सैलाब हर जगह देखने को मिल रहा है। मंदिरों की बात करें तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, वहां कैसा माहौल? का सबसे पावन और पवित्र दिन यानी कि सावन शिवरात्रि का दिन है। जो लेकर लगातार लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोग भी जो है कतारबद्ध होकर हाथ में आस्था का दीपक लिए, जल, फूल, बेलपत्र इत्यादि लिए तो अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो है लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ मंदिर कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार की जो व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था जो है, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के हम लोगों ने यहाँ पे भक्तों के यहाँ पे रहने का, खाने का, खाने का, स्वास्थ्य के इलाज के लिए हमने आरोग्य उनका इंतजाम किया हुआ है। और यहाँ पे दूसरे कावड़ी हरिद्वार से लेकर खुलना जब यहाँ पे है तो हमने पूरी तरीके से शुरू किया था, जिसमें पूजन करने के बाद लगा रहे थे। उन्नीस तरीके से चला हुआ है। आइए हम आज और मैं खुद 22 सावन लेके आया। उसके साथ हम को अच्छा मानते हैं और दूसरा कि हम एक संदेश देते हैं कि नशा मुक्त होकर कावड़ उड़ाएं। और अगर आप नशा मुक्त होकर कावड़ लेके आते हैं तो एक आपके जो मनोकामना पूर्ण होती है। कब से जो है जल चले, कब से जो है यहाँ कावड़ के मार्ग से सभी लोग आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। पर जी प्रजन्य, तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें आपने दिखाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम तस्वीरें थी कुरुक्षेत्र से, जहां से मेरे सहयोगी की तरफ से ये तमाम जो लोग हैं और जो प्राचीन मंदिर है वहां के दर्शन करवाए गए हैं। तो प्रदेश के प्रमुख शिवालयों की अगर बात करें तो तमाम मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे शिव जी का महापर्व होता है। सावन की शिवरात्रि पर हम हरिद्वार से जो जल लेके आया था मेरा भाई, तो वो हम अभी फिलहाल चढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे। और बहुत टाइम से सावन का हम वेट कर रहे थे जिसमें हम जल चढ़ाते हैं। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और अगर श्रद्धा भक्ति से यहाँ जो भी पूजा कर रहा है, हजारों साल जब हमने जन्म भी नहीं लिया था तब से इसकी कथा सुन रहे हैं कि ये एक सिद्ध पीठ यहाँ पे बनी हुई है। अगर यहाँ पे कोई भी सच्चे मन से जल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और सावन माह में तो इसकी मनोकामना पूरी करने का बहुत अच्छा मौका है। जो भी अगर श्रद्धालु इसकी मनोकामना पूरी हो। मैं सभी अंबाला वासियों को शिवरात्रि की शुभ अवसर पर लाख लाख बधाइयाँ देती हुई और मैं ये कहती हूँ भगवान जी सबकी
मनोकामना पूरी करे और सबका ही दुख हरण करे। और मैं यही कहती हूँ कि मैं जैसे हर साल यहाँ आती हूँ तो आज भी इस साल आई हूँ और मैं सबके लिए ही शुभकामना ही मांगती हूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। के लिए हमारे साथ लक्ष्य जुड़ चुके हैं करनाल से। तो लक्ष्य, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और खास तौर पर जब बात हो प्राचीन मंदिरों की तो लोग जो है तमाम अपनी मनोकामनाएं अपने विश्वास के साथ यहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, इस समय हमारी मौजूदगी जो है करनाल के पुराना सराफा बाजार के अंदर है, और जहां पर ये प्राचीन एक शिव मंदिर है, और मेरे पीछे आप लंबी की लंबी कतारें जो है भगवान शिव के भोले के जो भक्त हैं उनकी आप तस्वीरें से में आप देख सकते हैं। लगातार सुबह 4 बजे से लोगों का तांता है वो शुरू हो चुका है, और भगवान शिव को जो उनके आराध्य हैं उन पर जो है जलाभिषेक करते हुए नजर आए। करीब 1 महीने से लगातार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लगते जो राज्य है वहां पर जो भोले के पुजारी हैं वो लगातार कावड़ी है वो गंगा जल लेकर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में आज जो सावन की शिवरात्रि है जिसके चलते आज जो शिव भक्त है वो अपने जो है जो भगवान शिव है उनको कहीं ना कहीं अब अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, और भोले के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और काफी जो लोगों में उत्साह कहीं ना कहीं अपने भगवान के प्रति है, तो इसके चलते हरिद्वार से जब अपने अपने जिले के अंदर जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, और जो प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, वहां पर जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी लक्ष्य, तमाम तस्वीरें भी आपकी तरफ से दिखाई जा रही है किस तरीके से आज लोग बाहरी ज्यादा बहुत सारे लोग आज वहां पे पहुंचे। और काबिल गौर ये भी हो जाता है जब ऐसे जो लोग पहुंचते हैं ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे खास दिन, तो किस तरीके की व्यवस्था है। व्यवस्था के ऊपर भी कई सारे सवाल उठते हैं क्योंकि तमाम लोग पहुंचेंगे, बहुत सारी भीड़ होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे व्यवस्थाओं की बात की, जो हाल ही के अंदर हमने जब करनाल रेंज के आईजी हैं उनसे भी इस विषय में बात की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कावड़िए थे उनसे भी कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आए थे। तमाम सुरक्षा की दृष्टि से चाहे चौक चौराहों पर पुलिस का पहराव क्यों ना हो, सीसीटीवी कैमरा क्यों ना हो, तमाम चीजों पर निगाहें रखी गई थी। खासतौर पर उन्होंने एक अपील भी कहीं ना कहीं भोले के पुजारियों से की थी कि कहीं ना कहीं जो नशे का प्रयोग है वो ना करते हुए नजर आए। तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से बात की जो तमाम चौक चौराहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लगती सीमा पर कहीं ना कहीं जब श्रद्धालु पहुंचे तो कहीं ना कहीं वहां पर भी देखा गया है कि जो सुरक्षा की दृष्टि से जो SHOs है या फिर DSPs है वो तैनात किए गए हैं। फिलहाल इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं पुराना सराफा बाजार के नजदीक जो शिव मंदिर है, जो काफी प्राचीन शिव मंदिर है, वहां पर आप इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। जी लक्ष्य, और बहुत तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। हालांकि हर हर महादेव के जयकारे मंदिरों में आज गूंज रहे हैं, और आज पूरा दिन ही कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हमें देगा क्योंकि आज का जो मुहूर्त है सुबह 4 बजे से शुरू होकर कल 1 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय से पहले भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं जिनकी तरफ से जो आज जल अभिषेक किया गया। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, और आज हम आपके लिए पहुंच चुके हैं पंचकुला के ऐतिहासिक केतड़ी मंदिर में। जी हाँ, एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर जहां कई सालों से ये श्रद्धालु, ये भक्त पहुंच रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, और अभी तक की जो फिलहाल तस्वीर है, हजारों जो लोग हैं अब तक यहाँ पर माथा टेक चुके हैं। तमाम व्यवस्था बड़े अच्छे से की गई है, और हर साल इसी तरीके से जो ये लोग हैं यहाँ पहुंचते हैं, बम बम भोले के नारे लगाते हुए, बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं पंचकुला के केतड़ी मंदिर से, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, कावड़िए भी इसमें शामिल है। तमाम लोग जो शिव भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जोश से भरे आज ये शिव भक्त नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तस्वीरें आज सामने आ रही हैं पंचकुला के इस केतड़ी मंदिर से, जहां पर बुजुर्ग भी पहुंचे हैं, बच्चे भी, महिलाएं भी, हर कोई पहुंचा है। बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। नमस्ते माता जी। हाँ जी, कैसे हो आप? बस भोले बाबा की। अच्छा, तो आज आप मंदिर में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? बस हमारा राज्य खुशी रखता है। अच्छा, तो सेहत याबी की कामना है? हाँ? सेहत के लिए कोई कामना? भोले बाबा का दिया सारा कुछ है। तो आज भगवान को अर्पित करने के लिए क्या कुछ लेके आए हैं? इसमें जल है, दूध और वो
प्रसाद इसमें। कितने सालों से आ रहे हो आप? हमें कोई हिसाब नहीं है। हाँ, उधर के हुआ है जिधर का। तो ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के साथ पहुंचे हैं। हालांकि ये भी जरूरी हो जाता है कि इस उम्र में जो है ये बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मंदिर बड़ा ही ऐतिहासिक है। हालांकि शिव भक्त है और कई सारी मनोकामनाएं लेकर भी जरूर पहुंचे होंगे और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। कैसे मैम आप? ठीक है। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हर साल आते हैं? हाँ जी, क्या मन में भाव लेकर आए? बस यही परिवार को, घर परिवार सुख शांति रहे, बच्चे सही सलामत रहे बस। कितनी देर से लाइन में लगे? अभी आधा घंटा ही हुआ है मैं तो। आज आपका व्रत भी है? हाँ जी, आज आप अच्छे भी लग रहे हैं, खुश भी लग रहे हैं, एनर्जेटिक भी लग रहे हैं, बावजूद इसके कि आज आपका व्रत है। पर फिर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो तमाम तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां आज आस्था का सैलाब और भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। कांवड़िए भी पहुंचे हैं और जो आज शिव भक्त हैं उनके मन की जो मनोकामनाएं हैं आज भोले बाबा तक पहुंचाने का दिन है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भोले बाबा हैं इस महीने वो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं बड़े ही सच्चे भाव से जो मासिक शिवरात्रि से पहले वाले सोमवार होते हैं सावन के, उन दिनों को व्रत रखते हैं और अपने अपने तरीके से अपने श्रद्धा भाव के अनुसार लोग व्रत रखते हैं, जिसके बाद आज का ये दिन बड़ा खास है। छोटे छोटे बच्चे भी आज पहुंचे हुए हैं। तमाम जो लोटे लेकर जल के, दूध के, दही के, शहद की सारी सामग्री आज भोले बाबा को अर्पित की जाएगी। और बिलपत्री 108 बिलपत्र चढ़ाने की भी बात की जाती है कि अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 108 बिलपत्री चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। और खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं जहां इस लंबी लंबी कतारों में आधे एक घंटे से लगी हुई है, और वो भी खास आज केंद्र बना। और दूसरी और सबसे बड़ी बात और खास बात ये भी हो जाती है कि किस तरह से आज ये लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, इस ऐतिहासिक शिव मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपको भी मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में निकल गई तिरंगा यात्रा। तो कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। हजारों समर्थकों ने यात्रा में हिस्सा लिया। करीब 5 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा रही है। हाथों में तिरंगा लेकर पैदल लोग जो हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। महिलाओं, बुजुर्गों और को भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए देखा गया है। वीर सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि मंत्री ने जवानों को, जो जवानों की तरफ से त्याग दिया गया है, उसको देश की ताकत भी बताया है। तो तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का संदेश एक बार फिर से दिया है। आज अपने वीर सपूतों को, वीर शहीदों को, जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली और वीर सैनिकों की वजह से जो हमें आज़ादी मिली, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी युवा साथी, हमारे कई बुजुर्ग थे जो 70-80 साल से भी ज़्यादा थे, हमारी बहनें, महिलाएं, मातृशक्ति हमारे साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। और ये पूरी 5 किलोमीटर के करीब एक हमने तिरंगा यात्रा निकाली। और इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी युवाएं, हमारी सभी महिलाएं, हमारी सभी माताएं, बहनें जो हमारे साथ चली, उनको भी हम सबका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और इसे एक देशभक्ति की ललक हमारे जो युवाओं में दिखाई देती है। उधर इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कि बीजेपी शासन में निरंतर अपराध, नशे की बढ़ोतरी हुई है। तो हरियाणा की छवि पूरे देश में धूमिल हुई है। इस चीज का भी जिक्र करते हुए अभय चौटाला नजर आ रहे हैं। बीजेपी शासन की कुनीतियों
से आज हर वर्ग में जो है शिरस्त है। इस चीज का भी जिक्र करते हुए नजर आया कि बीजेपी ने किसानों को आय दुगनी करने का भरोसा दिया था, मगर सत्तासीन होने के बाद से ही बीजेपी इसे भूल गई है। इस चीज का भी जिक्र जो है उनकी तरफ से किया गया है। तो सीधे तौर पे इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से अभी ये तमाम बयान दिए गए हैं। सीधे तौर पे जो निशाना साधा है सरकार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कि किस तरीके का जो हरियाणा में कानून व्यवस्था है उसके बारे में भी बात करते नजर आए। सिरसा जिला के अंदर बड़ा शांत माहौल था, लेकिन आज यहां भी अनेकों लोगों को थ्रेट है। उन लोगों को पकड़ने की बजाय सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज मेरे ख्याल हजारों लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा दे रखी है। आपने सुरक्षा देने की बजाय उन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? जब किसी से पूछा जाता है कि इन अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, तो कहते हैं विदेशों में बैठे, उनके और परिवार के सदस्य यहाँ नहीं रहते। अगर गांव में दो लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई अपराध करने वाला भाग जाता है, तो उसके पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को लेकर के थाने में बैठा दिया जाता है। और ये जो शरेआम थ्रेट करते हैं, पैसा मांगते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, अपहरण करते हैं, जो गैंगवार करके मार देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं। इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। हमने फैसला लिया है कि हम चौधरी देवीलाल जी के अब बाद सम्मान दिवस के ऊपर, जहां 27 तारीख को एक बड़ा समारोह करेंगे, वहां इस बात का ऐलान भी करेंगे कि हम इसको लेकर के की बड़ी मुहिम प्रदेश में चलाएंगे। या तो सरकार इन पर सख्ती करे, नहीं करे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं रादौर में हुए लूट खुलासे की। रादौर में जो है ज्वेलर्स से लूट के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है। बता दें कि आरोपियों को मौके पर लाया गया है। निशानदेही पर घटनाक्रम की अब जांच हुई है। 4 जुलाई को अमित गुप्ता से लूट की पूरी वारदात सामने आई थी। जांच सीआईए की 2 टीम की तरफ जो है सौंप दी गई थी। वारदात में करीब 4 आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं। तो 2 आरोपी बाइक से आए थे और 2 की तरफ से रेकी की गई थी। अन्य जो है इसके मामले में भी और तमाम सख्त कार्रवाई की बातचीत भी अब सामने आ रही है। किस तरीके से 2 टीम्स सीआईए की जो है वो पहुंची थी, उनकी तरफ से अब ये तमाम जो खुलासा किया गया है कि वारदात में 4 आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं। और दूसरी ओर इन आरोपियों को है जो अब 2 आरोपियों को अब पकड़ा गया है। तो बाइक से आए थे, एक रेकी कर रहा था, ये 2 जो थे वो बाइक पर सवार थे। रादौर से ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अन्य संलिप्तता मिली होगी तो सख्त कार्रवाई होगी। जुलाई को यहाँ लूट हुई थी सुनार के साथ शाकुंभरी ज्वेलर्स के। तो इसमें 4 आरोपी थे, 2 ये मोटरसाइकिल भी थे, एक रैकी कर रहे थे। तो इनको काबू किया गया सीआईए 2 के द्वारा और निशानदेही कराने लाए थे इनसे। आगे कार्रवाई रिमांड पे ले रखे, आगे जो कार्रवाई वो कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं पानीपत की। पानीपत में बकाया पैसा मांगने पर हमला हुआ है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मैकेनिक से मारपीट की जो ये खबर अब सामने आ रही है। गाड़ी रिपेयरिंग के पैसे मांगना भारी पड़ा है। कार मालिक ने लोहे के रॉड से हमला कर दिया है। तो हमले में मैकेनिक किरण पाल जो है वो घायल हुआ था। आरोपियों ने दुकान में घुसकर मारपीट भी की है। तो ये तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब बातचीत करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। वर्कशॉप पर कब्जे की धमकी देने का भी आरोप इस मौके सामने आ रहा है। तो घायल का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तमाम तस्वीरें जो एक सीसीटीवी की फुटेज से जो बनाई गई है, जो पानीपत में पूरी घटना हुई है जहां पर मैकेनिक से पैसे मांगे गए तो बात लड़ाई तक पहुंच गई, हाथों-पाई तक पहुंच गई, जिस दौरान अटैक करते हुए, हमला करते हुए भी जो लोग हैं नजर आ रहे हैं। गाड़ी ठीक करवाने आए थे, हालांकि मैकेनिक की तरफ से जब पैसे मांगे गए तब इनकी तरफ से रॉड के साथ हमला किया गया। वहीं पानीपत में कांवड़ लेने निकले एक व्यक्ति की मौत की खबर है। गांव माड़ी में निवासी सुरेंद्र का शव मिला है। हर वे
द्वार जाने की बात कहकर घर से निकला था सुरेंद्र और संदिग्ध हालात में बाथरूम में उसका शव मिला है। मौत की सूचना मिलते ही जो परिजन है वहां पहुंचे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव जो है वो सिविल अस्पताल में भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो कांवड़ यात्रा की जिक्र करके ये जो शख्स है वो घर से गया था, हरिद्वार जाने की बात कहकर घर से निकला था सुरेंद्र। हालांकि अब जो है शव मिलने की बात सामने आ रही है। कांवड़ लेने जो ये व्यक्ति निकला था उसका शव मिला है, बाथरूम से ये शव मिला है। वो उस घर से तो हरिद्वार के नाका निकला था जी। फिर उधर दुकान के ऊपर बाथरूम करने चढ़ा, उधर पैर स्लिप करके गिर गया, सिर सर लगता ना, वो चक्कर आ गया, उठ नहीं पाया। हमने सोचा भी हरिद्वार जा रहा है। फिर वो तो पड़ोस वाला ने समूल आई तो उनने पुलिस तक कॉल करी, उनने बताई, फिर तो हमने पता लगा जी। परिवार में जी मम्मी है, पापा है, हम 2 बड़े भाई हैं, उससे 2, वो सबसे छोटा था। ये मंडी गांव के रहने वाले हैं, जोगिंदर पुत्र सुरेंद्र, गांव मंडी रहने वाला, उम्र करीब 33 वर्ष है इसकी। कल हमारी यार वहाँ से गुजरी थी सराना फ्लाईओवर के पास से, तो वहाँ दुकान में बताया कि एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमारी यार में वहाँ जाकर देखा था कि मृत अवस्था में पड़ा था। फिर हमने इसके वर्षन के बारे में पता जो कि जो ये मंडी गाँव रहने वाला मिला। इसके भाई था, उसका भाई मौके पर आ गया था, उसके भाई के बयान दर्ज कर लिए। अब उसके पोस्टमार्टम करवा कर अंतिम संस्कार हेतु वाले वर्षन डेड बॉडी की जाएगी और जैसी भी कार्रवाई वैसी अमल में लाई जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अब असम की। असम से खरीद कर लाई गई 15 साल की बच्ची को खरीदार नहीं मिला तो 2.5 साल तक घर में ही रही। गड्ढे से लड़की का शव मिलने का ये मामला सामने आया है। अच्छे दाम में बेचने के लिए लेकर आए थे दंपति। हालांकि बीमारी से मौत होने के बाद शव को दबाने के आरोप अब लग रहे हैं। 18 जुलाई को जोहड़ के पास ये शव मिला था, ये डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने आरोपी जयंती को गिरफ्तार किया है। उसके पति ओम प्रकाश अभी फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मानव तस्करी के एंगल से भी इस मामले की जांच में जुटी है। तो बीमारी के चलते इस लड़की की जो है मौत हो जाती है। हालांकि उसके बाद शव को दबाया गया है। तमाम जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, टीम भी पहुंच चुकी है। हालांकि अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने जो है जयंती को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसका पति फरार बताया जा रहा है। तो असम से खरीदकर इस 15 साल की बच्ची को लाया गया था, जिसके बाद खरीदार नहीं मिला तो 2.5 साल तक घर में ही रखा गया है। और उसके बाद अब शव मिलने से कहीं ना कहीं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस इस पूरे मामले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी से जोड़कर भी देख रही है। और गड्ढे से इस लड़की का शव मिलने पर आसपास जो है तमाम हड़कंप मचता हुआ नजर आया। आगे बात करेंगे बावल की, जहां स्क्रैप कारोबारी से 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सस्ते दाम पर तांबे का स्क्रैप देने का झांसा दिया और नकली दस्तावेजों के जरिए फिर कारोबारी को गुमराह किया गया है। तो ठगी के इस मामले में, फ्रॉड के इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दीपेश और सौरभ पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों ने ठगी की रकम के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाए। दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लाया गया है। तो पुलिस गिरोह के बाकी आरोपियों की तलाश में अब जुट चुकी है। नकली दस्तावेजों के जरिए कारोबारी को गुमराह करने के और परेशान करने के आरोप लगे हैं। तो बाउल में स्क्रैप कारोबारी के साथ 25 लाख रुपए की ठगी के साथ जुड़ा यह तमाम मामला है, जहां सस्ते दाम पर तांबा देने की बात की गई और उसके बाद कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद अब इस मामले में 2 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी अब इस मामले में जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ठगी के पूरा मामला है जिसमें 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। नकली दस्तावेजों के जरिए कारोबारी को गुमराह करते हुए भी नजर आए हैं। दीपेश और सौरभ इस नामों से इनकी पहचान हुई है और पुलिस की गिरफ्त में अब ये दोनों जो हैं दोषी सामने आए। ये FIR नंबर 15/2026 एक 25 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड के संबंध में दर्ज की गई थी, जिसमें स्क्रैप का व्यापारी बनकर इसके साथ फ्रॉड किया गया था। जो ये 25 लाख रुपए एक फर्म का अभियंट कंपनी के अकाउंट में गया था। तो इसमें दिल्ली से जो उसके डायरेक्टर थे दीपेश, उसको अरेस्ट किया गया और एक सौरभ यादव था, उसको अरेस्ट किया, जिसने आगे अकाउंट शेयर किया था।
और आगे भी इसमें नाम आए हैं जिनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। और इनके 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था और रिमांड पूरा होने पर आज इनको पेश किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। देखते रहें लिविंग इंडिया न्यूज। हमारा हरियाणा।